3, 2, 1. न्यू टॉपिक इन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा पढ़ा था, कब? जब हम हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तब। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब क्या होता था कि एक सुपीरियर अपनी कुछ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर रहा था किसको? अपने सबऑर्डिनेट को, ताकि उसका वर्कलोड कम हो जाए। यहां पर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन का कुछ रिलेशन है, वो अपन को यहां पे समझना पड़ेगा। तो यहां पे जल्दी से देखते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। सेंट्रलाइजेशन, इट रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इट रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल ओनली। मतलब कि कंपनी में जितने भी डिसीजन लिए जाने हैं, कंपनी में जितने भी डिसीजन लिए जाने हैं, वो सब कौन लेगा? टॉप लेवल लेगा, केवल। ठीक है, कौन लेगा? केवल टॉप लेवल लेगा। ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? व्हेन डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी लाइज विद ओनली टॉप लेवल। मतलब कि कंपनी में नॉर्मली कितने लेवल होते हैं? टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। तो कंपनी से रिलेटेड हर डिसीजन जब कौन ले रहा होगा? केवल टॉप लेवल ले रहा होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, यही हर एक डिसीजन ले रहे होंगे। अपन उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? दैट ऑर्गेनाइज्ड इज सेंट्रलाइज्ड। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और क्यों अपन ये डेलीगेशन के बाद पढ़ रहे हैं, समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द इवनली एंड सिस्टम, इवनली मतलब हर एक स्टेप पर, एंड सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब टॉप लेवल के पास भी कुछ पावर है, लोअर लेवल के पास भी कुछ पावर है, मिडिल लेवल के पास भी कुछ पावर है। इस तरीके का जब सिस्टम हो, मतलब कि जहां पर पावर प्रॉपर्ली क्या हो? प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस सिस्टम को एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्क विथ एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन अथॉरिटी। मतलब कि ध्यान से समझना, एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द इवनली एंड सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब पावर टू टेक डिसीजन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब टॉप लेवल के पास भी कुछ पावर है, मिडिल लेवल के पास भी कुछ पावर मतलब अथॉरिटी है, और लोअर लेवल के पास भी कुछ पावर या अथॉरिटी है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय, मतलब हर एम्प्लॉय के पास, ठीक है, एवरी एम्प्लॉय वर्क एट डिफरेंट लेवल, जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हो, गेट सम शेयर इन अथॉरिटी। मतलब हर लेवल के एम्प्लॉय के पास कुछ अथॉरिटी होगी ही होगी। क्लियर है? जब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम चल रहा हो कि टॉप लेवल ने क्या करा, टॉप लेवल के पास भी पावर है, मिडिल लेवल के पास भी पावर है, लोअर लेवल के पास भी पावर है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोलेंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। नॉर्मली जो हेनरी फेयोल की बात बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो अपने चैप्टर पढ़ा था, हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल के समय क्या कहा था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत छोटा है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए। ठीक है, सारे डिसीजन कौन ले? टॉप लेवल ले। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, तब भी उसे सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाना चाहिए। मतलब कि जो मेजर डिसीजन है, मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप लेवल, एंड नॉर्मल डिसीजन, डे टू डे लाइफ डिसीजन शुड बी टेकन बाय मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहां पे सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? वहां पे आप सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपना सकते हो। एक बात और कही थी हेनरी फेयोल ने, ये कहा था कि अगर एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग है, ट्रस्टेड है, ठीक है, ऑनेस्ट है, तो इस केस में आप फुल डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपना सकते हो। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉसिबल हो पाएगा, ये कब हो पाएगा? जब टॉप लेवल के एम्प्लॉयज भी अच्छे होंगे, ऑनेस्ट होंगे, मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज भी अच्छे होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज भी अच्छे होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, ऑनेस्ट होंगे। तो अपन पावर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर एक एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन कब? जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो, तभी हमें डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी हमें तब अपनानी चाहिए। ठीक है, ये तो रही पुरानी बातें। अब यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में एक रिलेशन है।
ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमको यहां पर समझना है, ठीक है। क्या रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन, अपन ने अभी पढ़ा, डेलीगेशन में क्या हो रहा था, एक मैनेजर था, वो मैनेजर क्या कर रहा था, अपने सबऑर्डिनेट को अपना कुछ काम दे रहा था ताकि इसका जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाए, है ना। डेलीगेशन में होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल सबके पास इक्वल पावर, मतलब इक्वल पावर नहीं, सम अथॉरिटी, सम शेयर इन अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहला रिलेशन एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। अभी अपन एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी बिटवीन टू, बहुत सही बात है कि यहां पे मैनेजर अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट से शेयर कर रहा था, तो वहां पे जो अथॉरिटी है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रही थी। बट whereas in decentralization authority is multiplied by many, यहां पे अथॉरिटी जो है वो बहुत सारे लोगों से मल्टीप्लाइड होती है। टॉप लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर मिडिल लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, लोअर लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, सबके बीच में इक्वल मतलब सम शेयर इन अथॉरिटी रहती है। अथॉरिटी का प्रॉपरली बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है, मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। बिकॉज सिस्टमैटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल, ठीक है, रिजल्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन। ये अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर ने क्या सोचा, डायरेक्टर ने ये सोचा कि मुझे जो है अपनी सेल्स बढ़ानी है। डायरेक्टर ने ये सोचा कि मुझे अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ानी है 10% से, ठीक है। मुझे अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ानी 10%, डायरेक्टर ने ये सोच लिया, उसने पूरे प्लान बना दिए। अब वो सब काम अकेले तो कर नहीं सकता, तो उसने अपनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी किसके साथ, प्रोडक्शन हेड के साथ। उसने प्रोडक्शन हेड को आके बताया कि मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है और मुझे मार्केट में ज्यादा अपना सेल्स 10% से मार्केट शेयर कवर करना है, ठीक है। तो यहां पर डेलीगेशन परफॉर्म हुआ, अथॉरिटी पास ऑन हुई और रेस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन हुई, ठीक है। प्रोडक्शन हेड ने बोला ठीक है हम आपका ये काम करेंगे, मतलब हम मिलके ये काम करेंगे। फिर प्रोडक्शन हेड ने बोला कि 10% अगर सेल्स बढ़ानी है तो हो सकता है हमें 1 लाख यूनिट बनाना पड़े, ठीक है। प्रोडक्शन हेड ने क्या सोचा कि हमें 1 लाख यूनिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन हेड को अब पता है कि उसको 1 लाख यूनिट बनाना है, ठीक है। यहां पे डेलीगेशन हो चुका है परफॉर्म, एक बार डेलीगेशन परफॉर्म हो गया। फिर इसके बाद प्रोडक्शन हेड को पता है कि हमें 1 लाख यूनिट बनानी है। 1 लाख यूनिट बनाने के लिए रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, लेबर वगैरह चाहिए। इसके ऊपर बहुत वर्कलोड आ गया, तो इसने अपना वर्कलोड किसके साथ शेयर करा, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ शेयर करा, ठीक है। इसने क्या बोला कि हमें जो है हमें 1 लाख यूनिट बनानी है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मैं ला के दे रहा हूं, ठीक है। फिर और मतलब लोग चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर्स वगैरह चाहिए, मशीन्स वगैरह चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला ठीक है ये चीजें हम भी सॉल्व करेंगे, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये जो आपकी समस्या है कि आपको 1 लाख यूनिट बनानी है, आप अकेले तो कर नहीं सकते, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर प्रोडक्शन हेड ने अपनी अथॉरिटी को शेयर करी, साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करी कि आपको ये काम करवाना है। फिर इसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर ने सब रिसोर्सेज का इंतजाम कर दिया, सारे एसेट्स का इंतजाम कर दिया, लेबर का सबका इंतजाम हो चुका है। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला, अपने सुपरवाइजर को बोला कि मैं तुम्हें ये अथॉरिटी दे रहा हूं कि जाओ जाके जो लेबर काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करो, उनको देखो, अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको वहां पे तुम रोक सकते हो, ठीक है, उनको तुम वहां पे डांट सकते हो, उनको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हो, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्शन मैनेजर ने भी अपनी अथॉरिटी शेयर करी और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी। अगेन डेलीगेशन हुआ, यहां पे हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि शेयर ऑफ अथॉरिटी बिटवीन 2 इज नोन एज डेलीगेशन, ठीक है। फिर यहां पे सुपरवाइजर ने फोरमैन को बोला, ठीक है, सुपरवाइजर ने फोरमैन को बोला कि नजर रखना, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकना। फिर फोरमैन ने भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी किसके साथ, मशीन ऑपरेटर के साथ। उसने बोला कि आपको मशीन ऑपरेट करने की
आजादी है, आप मशीन ऑपरेट कर सकते हो, उससे कोई डिसीजन थोड़ा बहुत लेना हो तो ले सकते हो, आपको प्रोडक्शन करना है। मतलब यहां पर डेलीगेशन हुआ, बोलो हाँ, यहां पर डेलीगेशन हुआ, बोलो हाँ, यहां पर डेलीगेशन हुआ, बोलो हाँ, यहां पर भी डेलीगेशन हुआ और यहां पर भी डेलीगेशन हुआ। ठीक है, यहां पे मतलब अथॉरिटी शेयर हुई, फिर अथॉरिटी शेयर हुई, फिर अथॉरिटी शेयर हुई, फिर अथॉरिटी शेयर हुई और फिर अथॉरिटी शेयर हुई। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर दोबारा पढ़ो, सिस्टमैटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल, हर लेवल पे जब डेलीगेशन परफॉर्म होता है, इट रिजल्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर एक्चुअल में ये जो अगेन एंड अगेन डेलीगेशन हुआ था वो क्या था, वो एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन था। समझ में आ गया? तो इफ डेलीगेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लेवल, अगर डेलीगेशन यहीं पर रुक जाता, मतलब अगर प्रोडक्शन हेड के बाद आगे कोई अथॉरिटी पास ऑन ही नहीं होती, बस उनको ऑर्डर दे दिया जाता कि जाके काम करो, कोई डिसीजन लेने की आपके पास पावर नहीं है, तो देन देयर इज नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। इस केस में वहां पे कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे अथॉरिटी का प्रॉपर शेयरिंग हुई है। ठीक है, इन्होंने भी पावर शेयर करा, इन्होंने भी पावर शेयर करा, इन्होंने भी। तो यहां पर जब पावर की शेयरिंग हो रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे डेलीगेशन एंड डेलीगेशन परफॉर्म हुआ, और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलोगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन बोलोगे। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन बोलोगे। ओके, सेकंड रिलेशन क्या है कि डेलीगेशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ अथॉरिटी बिटवीन टू इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, कि डेलीगेशन जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, ये बहुत सही बात है। क्यों है अभी बताते हैं। Delegation is important part of every organization. No organization can work without delegation. कोई भी organization बिना delegation के काम ही नहीं कर सकता है. As there is no individual who can do all the work by himself. ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं है, ये जो अगर डायरेक्टर भी है तो वो ऐसा नहीं है कि वो अकेला जाएगा और 1 लाख यूनिट खुद ही बना लेगा या 10% के सेल खुद ही बढ़ा लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, who can do all the work by himself? It is a tool. ठीक है, क्योंकि देखो डिसेंट्रलाइजेशन भले पॉलिसी ना हो, मतलब कि कंपनी में केवल डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड डिसीजन ले सकते हैं, ये लोग डिसीजन नहीं लेंगे, ना इनके पास पावर है डिसीजन लेने का, इनको बस ऑर्डर्स का फॉलो करना है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टर ही पूरा डिसीजन ले ले, डायरेक्टर ही हर काम कर ले और अकेला एक बंदा पूरी प्लानिंग करके हर एक काम कर ले, ऐसा बहुत मुश्किल है जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तब। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेलीगेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन इंपॉर्टेंट, मतलब कि मैनेजर जनरली अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाता है, ये नॉर्मल है। डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट विदाउट विच अ सिंगल मैन कैन नॉट डू ऑल द वर्क। ठीक है, तो डेलीगेशन के बिना कोई भी अकेला इंसान पूरा काम नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली डेलीगेशन तो होगा। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हो नहीं हो ये ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है। एक लाइन पढ़ना है इसके बाद, इट इज अ टूल to get work done effectively, मतलब it is what? It is delegation. Delegation is a tool of get work done effectively and efficiently through others. So it is a matter of choice. ठीक है, ये choice का एक मैटर है and preference of top level. तो top level जो चाहेगा वो ही होगा। top level चाहता है कि पूरा decentralized हो सिस्टम, तो decentralized रहेगा, नहीं तो delegation तो रहता ही रहता है। ओके, तो यहां पे हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस देखा और ये रिलेशन भी देखा कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। आई होप समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।